की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट। जितने भी न्यूमरल्स या नंबर्स होते हैं लाइक 1, 2, 3, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, इन सबको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स को अगर तोड़ा जाए तो इससे दो वर्ड्स निकलते हैं, वेरी एंड एबल। वेरी मीन्स जो बदले, जिसकी वैल्यू सेम ना रहे। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू कभी 0 आती है, कभी 1 आती है, कभी -1, -2, कुछ भी आ सकती है। क्योंकि इसकी वैल्यू बदल रही है इसीलिए एक वेरिएबल है। पर कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट मतलब जो कभी ना बदले। जितने भी नंबर्स है 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट्स। अगला है टर्म्स। जब भी हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 2x, तो हमें मिलती है एक टर्म 2x और 2xy। यहाँ पर 2 into x दोनों चीज जुड़ गई तो यहाँ पे बन गया 2x। ये क्या है? एक टर्म है। 2xy भी एक टर्म है। -2z भी एक टर्म है, जहां पर नंबर है -2 और वेरिएबल है z। मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं प्लस एंड माइनस, ठीक है। अगला है कोएफिशिएंट। अगर मैं कोई भी एक टर्म लिखूं, फॉर एग्जांपल 2x, तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है, इसके आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो कहलाएगा x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर जो 2 है वो x का एक कोएफिशिएंट है। और एग्जांपल लेते हैं -4y। यहाँ पर वेरिएबल है y जिसका कोएफिशिएंट है -4। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जब भी हम बहुत सारी टर्म्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पहली टर्म है 2x और दूसरी है 3y, मैंने बीच में साइन लगा दिया प्लस, जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इससे हमारा जो भी चीज बनी उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोई भी =2 का साइन नहीं आता है, सिर्फ टर्म्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा। इक्वेशन में बात करें तो नाम में आ रहा है इक्वा, इससे आपको याद रखना है इक्वल। तो यहाँ पर = का साइन आता है। = के RHS में भी एक टर्म लिखा होगा और LHS में भी एक टर्म लिखा होगा। ये सिर्फ टर्म नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन हो, जैसे कि 2x + y = 3। तो ये हमारी एक इक्वेशन का एग्जाम्पल है।